हे गाइस, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सीजन 1 एपिसोड 1 रिलीज हो गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर हिंदी में और ये काफी धमाकेदार था। तो मैं आज आप सभी के लिए एक्सप्लेन वीडियो लेकर आया हूँ। पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये एपिसोड खुद से देखना चाहते हो तो खुद से देख लो और ये वीडियो मत देखो। और जब एपिसोड आप देख लोगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपने पहले से ही देख लिया है तो ठीक है, शुरू करते हैं ये एपिसोड। शुरू में हमें सैम द फैल्कन दिखता है और वहाँ कैप की शील्ड भी होती है। वो उसे पैक करता है और कैप के बारे में सोचता है जब कैप ने उसे शील्ड दी थी। नेक्स्ट सीन में एयरफोर्स कमांडर सैम को बताते हैं कि एक क्रिमिनल टीम एलएएफ ने कैप्टन वसंत के प्लेन को हाईजैक कर उन्हें किडनैप कर लिया है। सैम उसे बचाने जाता है। लेफ्टिनेंट टॉरिस जो सपोर्ट टीम से है, ग्राउंड से उनकी मदद करते हैं। लेफ्टिनेंट टॉरिस यूएस आर्मी से हैं। द फैल्कन सैम प्लेन में जाता है और फाइट शुरू होती है। फाइट के बीच एलएएफ के मेंबर जो एक पायलट है उसे गोली लगती है और प्लेन बेकाबू हो जाता है। इसी बीच एलएएफ के गुंडे कैप्टन वसंत को अपने साथ पैराशूट में ले जाते हैं। सैम उनका पीछा करता है। एलएएफ कैप्टन को लीबिया के बॉर्डर के उस पार ले जाने वाले होते हैं और फिर सैम द फैल्कन बॉर्डर के उस पार जाने से थोड़ा पहले ही कैप्टन वसंत बचा लेता है। पर बचाते बचाते उसके जेट विंग्स थोड़ा खराब हो जाते हैं, उसमें थोड़े खरोच आ जाते हैं, पर फिर भी वो आसानी से नीचे आ जाता है। अब ट्यूनीशिया में सैम अपना विंग्स बना रहा होता है। यहाँ उसके साथ टॉरिस भी होता है। सैम यूएस एयरफोर्स के लिए काम कर रहा होता है। फिर टॉरिस पूछता है कि कैप्टन अमेरिका कहाँ है? मैंने अफवाह सुनी है कि कैप्टन अमेरिका चांद पर है और पृथ्वी की निगरानी कर रहे हैं। सैम इन सभी बातों को नकार देता है और फिर जाते जाते सैम कहता है कि वो अगले मिशन पर चांद पर जाएगा। टॉरिस चौंक जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका सच में चांद पर हो, क्योंकि इस सीजन के एपिसोड 1 में कहीं भी कैप को नहीं दिखाया गया। या फिर हो सकता है कि सैम टॉरिस की टांग खींच रहा हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये सभी जानने के लिए तो पूरा सीजन देखना पड़ेगा और वो धीरे धीरे करके आएगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो वेट करना पड़ेगा। अब अगले सीन में वॉशिंगटन में सैम एक मीटिंग में होता है जहां वो कैप की शील्ड को नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम को डोनेट कर देता है। सैम वहां कहता है कि इस शील्ड का असली हकदार सिर्फ स्टीव था। इस मीटिंग में रोडी भी होता है। सैम रोडी से बात करता है इन गेम के बाद के बारे में कि उसकी बहन और उसके भांजे छोटे थे और अब वो काफी बड़े हो गए हैं। जब उसने वापस आकर देखा तो बहुत बड़े हो गए हैं। अब म्यूजियम में कैप्टन अमेरिका की सारी चीजें होती हैं। पहली चीज कैप्टन की हीरो वाली फोटो, दूसरी चीज पुरानी मैगजीन एनिमेटेड वाली बकी के बारे में, कैप की बाइक, सबसे पुरानी शील्ड, कैप की सारी एडवर्टाइजमेंट जो उसने शुरुआत में की थी, और आखिर में कैप की शील्ड। नेक्स्ट सीन में बकी कुछ लोगों को मारता दिखता है और आखिर में मारते हुए हाइड्रा की जय कहता है और फिर बकी नींद से जाग जाता है। मुझे लगा कि सच में फिर से बकी बांस हाइड्रा के काबू में हो गया है, पर ऐसा नहीं था, वो तो सपना देख रहा था। अब अगले सीन में एक डॉक्टर बकी से क्वेश्चन पूछती है कि क्या उसे अभी भी बुरे सपने आते हैं। बकी नहीं बताता और फिर बकी डॉक्टर को बताता है कि उसने कुछ मुलजिमों को जेल पहुंचाया। बकी अपनी गलतियों की लिस्ट बनाया है जिसमें बहुत से नाम हैं, उनमें से 3 लोगों को वो सबक सिखा चुका है, मतलब पुलिस से पकड़वा दिया है या कुछ को मार दिया है। और फिर उसकी गलतियों की लिस्ट भी दिखती है जिसमें जीमो का नाम भी होता है, जो हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा था, उसमें वो विलन था। नेक्स्ट सीन में हमें नाकाजीमा जिसका नाम यूरी है वो हमें दिखता है। वो बूढ़ा है, बकी उसका दोस्त है। बकी उसे खाने के लिए पूछता है और उसे खाने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है। वहाँ वो दोनों बात करते हैं। बात करते करते यूरी बताता है कि उसके बेटे को क्या हुआ पता नहीं, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और यूरी अपने बेटे के बिना काफी उदास। बकी उस रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलता है और वो डेट पर जाता है उसके साथ। कुछ देर बाद बकी नाकाजीमा के बारे में सोचता है और नाकाजीमा का नाम अपने लिस्ट से हटा देता है। शायद वो नाकाजीमा को मारने आया हो और उसकी हालत देखकर उसे न मार पाया हो, या फिर हो सकता है नाकाजीमा समझकर उसने उसके बेटे को मार दिया हो। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, बट आगे देखने पर समझ आ सकता है। नेक्स्ट सीन में टॉरिस एलएफ मेंबर्स को पकड़ने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ पर अजीब सी घटना होती है। एक आवाज के आते ही उसके आसपास के सभी लोग एक जगह पर जाते हैं और मुखौटे पहनकर भागम भाग करने लगते हैं। और फिर बैंक से एक आदमी नीचे आता है अपनी दोनों हाथों में कुछ लेकर। टॉरिस भी वहीं होता है, वो भी एक मुखौटा पहनता है। फिर टॉरिस उस आदमी को पकड़ने जाता है पर वो आदमी टॉरिस को मारकर वहां से भाग जाता है। टॉरिस बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैम अपनी बहन के साथ एक बैंक में जाता है लोन के लिए, पर उसे लोन नहीं मिलता। सैम अपनी नाव ठीक कर रहा होता है और अपनी और अपने पिता की फोटो देखता है
जब सैम छोटा था। उसी समय टॉरिस का एसएमएस आता है और टॉरिस सैम को एक वीडियो भेजता है और टॉरिस सैम को बताता है कि वो बहुत ताकतवर था, उसने चुटकी में उसे हरा दिया। अब एपिसोड के लास्ट सीन में देश की सुरक्षा और खतरों से लड़ने के लिए यूएस गवर्नमेंट और सिक्योरिटी द्वारा किसी लड़के को कैप्टन अमेरिका बना दिया जाता है, जिसे कैप्टन का सूट और शील्ड पहनकर लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सैम ये सब टीवी पर देखता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है एपिसोड 2 में। मुझे लगता है कुछ न कुछ धमाकेदार होने ही वाला है। तो ऐसे ही सारे एपिसोड्स मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको मेरी ये एक्सप्लेन वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, गुड लक।